हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डी फॉर्म प्रिपरेशन में। मैं आज आपके लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ जो है हमारे फार्मा जूरिस्प्रूडेंस से। जो हमारे ये वीडियो रहेगा, जो ये एमसीक्यूज रहने वाले हैं वो रहेंगे हमारे शेड्यूल से। शेड्यूल में क्या है कि जो शेड्यूल जो है जो भी ड्रग्स के लिए शेड्यूल है जो बनाए हुए हैं ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट से आयु है। The drug and cosmetic rules have been divided into 18 parts. So this is the important line. And there are 2 schedule to the act and 23 schedule to the rules. तो हम यहाँ बात करेंगे 23 schedule to the rules. उससे रिलेटेड रहने वाले हैं आपके 30 क्वेश्चन। सो कंटिन्यू रहना और बने रहना इस वीडियो में। तो चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पर हम। तो फर्स्ट क्वेश्चन है शेड्यूल ए डील्स विथ। शेड्यूल ए किससे रिलेटेड है? लाइफ सेविंग ड्रग से, फॉर्म्स एंड एप्लीकेशन, लिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल एंड मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड्स। तो इसमें क्या रहता है, जो शेड्यूल ए की बात हो रही है तो उसमें हम जाएंगे आंसर बी के साथ, फॉर्म्स एंड एप्लीकेशन। जो शेड्यूल ए में क्या होता है, जो परफॉर्मा ऑफ एप्लीकेशन या फिर हम बोल सकते हैं फॉर्म्स ऑफ एप्लीकेशन इसमें रहते हैं। तो शेड्यूल ए डील्स विद द फॉर्म्स एंड एप्लीकेशन हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड। शेड्यूल बी इज रिलेटेड टू। यहाँ पूछा है शेड्यूल बी से रिलेटेड। तो शेड्यूल बी किससे रिलेटेड है? प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स, फीस ऑफ टेस्ट, एंड थर्ड वन इज द कॉस्मेटिक, एंड डी वन इज द साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस। देखो जो क्वेश्चन फर्स्ट शेड्यूल ए में क्या पूछा था कि किससे डील से है, तो वो रहेगा फॉर्म। अब देखो फॉर्म अप्लाई करने के बाद क्या करते हैं, उसके बाद फीस जमा कराना होता है। तो तुम ऐसे याद रख लो, ए के बाद बी आ रहा है तो बी में हमेशा बात होती है फीस से रिलेटेड। तो आंसर हो जाएगा हमारा फीस फॉर टेस्ट। बी विल बी द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन इज द शेड्यूल सी कंटेन। शेड्यूल सी किससे रिलेटेड है? तो देखते हैं कॉस्मेटिक, बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स, ब्लड प्रोडक्ट्स एंड शेड्यूल ड्रग्स। देखो जो सी होता है, मैं पूरा बता देती हूँ। जो सी होता है उसमें 2 पार्ट्स होते हैं, सी एंड सी1। तो सी में क्या होता है, बायोलॉजिकल और स्पेशल प्रोडक्ट्स आते हैं। बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स मीन्स जो इंजेक्टेबल ड्रग्स होती हैं, उसमें सारे इंजेक्टेबल प्रोडक्ट्स आते हैं शेड्यूल सी में। और जो शेड्यूल सी1 होता है, तो शेड्यूल सी में आएंगे अदर स्पेशल प्रोडक्ट। अदर स्पेशल प्रोडक्ट जैसे नॉन पेरेंटल, वो आएंगे नॉन पेरेंटल। वापस से बता रही हूँ, सी हो जाएगा इंजेक्टेबल और जो सी1 हो जाएगा वो हो जाएगा नॉन पेरेंटल। ठीक है। तो यहाँ पूछा है शेड्यूल सी कंटेन्स कॉस्मेटिक होगा नहीं, ब्लड प्रोडक्ट होगा नहीं, और शेड्यूल ड्रग्स भी नहीं होगा। इसमें हो जाएगा बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट। तो आंसर हमारा हो जाएगा सी का, बी विल द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ। शेड्यूल डी इंक्लूड। शेड्यूल डी में क्या होता है? एग्जेम्प्टेड ड्रग फ्रॉम इंपोर्ट, ब्लड प्रोडक्ट, कॉस्मेटिक लिस्ट एंड पेटेंट मेडिसिन। जो शेड्यूल डी होता है वो होता है हमारे एग्जेम्प्टेड ड्रग्स फ्रॉम इंपोर्ट। ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो क्या होता है, जो शेड्यूल डी में होता है लिस्ट ऑफ ड्रग एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स। जो इंपोर्ट की बात होगी है, एग्जेम्प्टेड ड्रग्स फ्रॉम इंपोर्ट, आंसर हो जाएगा हमारा शेड्यूल डी। तो हमारा फोर्थ का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन शेड्यूल ई डील्स विथ। यहाँ पूछे कि शेड्यूल ई किसके साथ डील्स कर रहे हैं। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आयुर्वेदिक एंड पॉइजनस सब्सटेंस, कॉस्मेटिक एंड इंग्रेडिएंट, ड्रग लेबलिंग रूल एंड कंट्रोल्ड सब्सटेंसेस। यहाँ पूछा था शेड्यूल ई से। तो शेड्यूल ई में हमेशा पॉइजन की बात होती है, और जहाँ कहीं भी ऑप्शन में आपको पॉइजन दिख गया हो तो उस ऑप्शन के साथ आपको जाना है। तो यहाँ हमें दिख रहा है आयुर्वेदिक पॉइजनस सब्सटेंस, हमारा आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट शेड्यूल एफ इज फॉर। शेड्यूल एफ कौन किससे रिलेटेड है? तो देखो स्टैंडर्ड फॉर ऑप्थेल्मिक ड्रग्स, स्टैंडर्ड फॉर वैक्सीन एंड सेरम, लिस्ट ऑफ हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स एंड आयुर्वेदिक ड्रग्स। जो यहाँ पे पूछा है शेड्यूल एफ, तो जो ऑप्थेल्मिक ड्रग्स का तो होगा नहीं, हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स भी नहीं होगा, आयुर्वेदिक भी नहीं होगा, जबकि आपके हमारे आंसर यहाँ हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर वैक्सीन एंड सेरम।
वैसे एफ देखो बहुत सारे पार्ट होते हैं, शेड्यूल F1, उसके बाद F2, F3 और डबल एफ होते हैं। जो डबल एफ होता है वो होता है हमारे स्टैंडर्ड फॉर ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन। F3 होता है स्टैंडर्ड फॉर स्टरलाइज अम्बाइलिकल टैप्स। और जो F2 रिलेटेड होता है वो होता है सर्जिकल ड्रेसिंग से। और F1 में भी बहुत सारे पार्ट है, F फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, तो वो हम कभी डिटेल से मैं शेड्यूल पे वीडियो बनाऊंगी, उसमें मैं सारा डिटेल से बता दूंगी। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7। शेड्यूल जी वार्निंग लेबल। शेड्यूल जी की जो ड्रग्स होगी उस पर क्या लेबल होगा? फर्स्ट है शेड्यूल ड्रग प्रिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड to be sold by retailer only. Caution, it is dangerous to take this preparation except under medical supervision and none. तो जो यहाँ पूछा है शेड्यूल जी, तो शेड्यूल जी में क्या होता है, एक होता है कि लिस्ट ऑफ सब्सटेंसेस टू बी यूज्ड अंडर द मेडिकल सुपरविजन, GMP। ठीक है ना, यहाँ पे क्या आएगा, जहाँ को जो कोई भी ड्रग्स होती हैं वो वहाँ पे अगर जी का पूछा है तो वहाँ मेडिकल सुपरविजन वर्ड देख लेना और आपको हमेशा उसके साथ जाना है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी विल बी द करेक्ट आंसर। वापस बताएंगे, शेड्यूल जी इज द लिस्ट ऑफ सब्सटेंस टू बी यूज्ड अंडर द मेडिकल सुपरविजन एंड विच आर टू बी लेबल अकॉर्डिंगली। ओके, तो अब आंसर हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। शेड्यूल एच ड्रग रिक्वायर्ड। शेड्यूल एच ड्रग रिक्वायर्ड हॉस्पिटल सेल ओनली, हॉस्पिटल ओनली सेल, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, नो रेस्ट्रिक्शन और ओवर द काउंटर। जो शेड्यूल एच की ड्रग्स होती हैं उसको बोलते हैं प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स। क्या बोलते हैं? प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। मीन्स यू कांट सेल द ड्रग्स विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ऑफ एन RMP। अगर आपके पास प्रिस्क्रिप्शन नहीं है तो वो ड्रग्स आपको नहीं मिलेगी, और जो भी ड्रग्स होगी जो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन से हम नहीं दे सकते वो ड्रग्स आएगी शेड्यूल एच के अंडर में। तो यहाँ पूछा है शेड्यूल एच ड्रग्स रिक्वायर डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन। अगर आप किसी पेशेंट के पास डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है तो वो आप ड्रग्स शेड्यूल एच की ड्रग्स आप सेल कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर। शेड्यूल H1 इज इंट्रोड्यूस टू कंट्रोल। शेड्यूल एच पूछा है, शेड्यूल H1 इज इंट्रोड्यूस टू कंट्रोल OTC ड्रग्स और हैबिट फॉर्मिंग एंटीबायोटिक्स एंड एंटी-TB ड्रग्स, कॉस्मेटिक एंड द फोर्थ वन आयुर्वेदिक मेडिसिन। जो यहाँ पूछा है शेड्यूल H1, तो शेड्यूल H1 इंट्रोड्यूस टू कंट्रोल दी हैबिट फॉर्मिंग एंटीबायोटिक एंड एंटी-TB ड्रग्स। तो आंसर हमारा हो जाएगा 9th का बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। विच कलर इज यूज्ड फॉर H1 वार्निंग लेबल? रेड, ब्लू, ब्लैक और ग्रीन। जो यहाँ शेड्यूल H1 वार्निंग लेबल मतलब जो हैबिट फॉर्मिंग एंटीबायोटिक्स है, जो ड्रग्स है, मेडिसिन है, उनके लिए कौन सा कलर का वार्निंग लेबल होगा? तो ऑब्वियसली रेड कलर का आपका होगा। तो आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन ए विल द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, शेड्यूल जे लिस्ट। जो शेड्यूल जे के अंदर क्या आता है? डिजीज दैट कैन नॉट बी क्लेम टू बी क्योर्ड, कॉस्मेटिक बैंड, रेस्ट्रिक्टेड ड्रग्स और आयुर्वेदिक शेड्यूल्स। तो देखो शेड्यूल जे में वही ड्रग्स आएगी जो मतलब डिजीज कैन नॉट बी क्लेम टू बी क्योर, मतलब जो ऐसी डिजीज जो कभी ठीक नहीं हो सकती हैं, उस टाइप की जो डिजीज होगी, तो डिजीज दैट कैन नॉट बी क्लेम टू बी क्योर वो आएगी सारी शेड्यूल जे में, हमारे वो आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, शेड्यूल 12 सॉरी क्वेश्चन नंबर 12। शेड्यूल के इंक्लूड्स, तो शेड्यूल के की बात हो रही है। शेड्यूल के में क्या होगा? एग्जम्पशन फ्रॉम लाइसेंस, आयुर्वेदिक ड्रग्स, पेटेंट मेडिसिन और वेटरनरी ड्रग्स ओनली। जो शेड्यूल के होता है वो होता है ड्रग्स एग्जम्प्टेड फ्रॉम प्रोविजन रिलेटेड टू मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स। तो यहाँ देखो लिखा हुआ है एग्जम्पशन फ्रॉम लाइसेंस। आंसर हो जाएगा ए विल बी द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। शेड्यूल एम डील्स विथ। यहाँ पूछा है शेड्यूल एम। शेड्यूल एम किससे रिलेटेड है? मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, पैकेजिंग ऑफ ड्रग्स, प्राइसिंग कंट्रोल और एडवर्टाइजमेंट
रूल जो शेड्यूल एम डील करता है, शेड्यूल एम क्या होता है, रिक्वायरमेंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रीमाइसेस, जीएमपी रिक्वायरमेंट्स ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसेस एंड प्लांट एंड इक्विपमेंट, वो रिलेटेड होता है हमारे शेड्यूल एम से। तो यहाँ देखो मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस और मैन्युफैक्चरिंग प्रीमाइसेस ये सब आता है हमारे शेड्यूल एम के अंडर में। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, जीएमपी इज इंक्लूडेड अंडर, जो जीएमपी है वो हमारा हो जाएगा जीएमपी जो किसके अंडर में आता है, शेड्यूल एफ, शेड्यूल एम, शेड्यूल एच और शेड्यूल सी। तो यहाँ पे पूछा जीएमपी का, तो जीएमपी का हमारा हो जाएगा शेड्यूल एम। जो लास्ट क्वेश्चन मैंने बताया था शेड्यूल जी के बारे में, उसका था मेडिकल सुपरविजन। आपको नाम देखना है, अगर कहीं भी मेडिकल सुपरविजन आएगा तो वो शेड्यूल जी हो जाएगा। अगर जीएमपी आ रहा है तो आपको शेड्यूल एम में जाना है। तो उसमें क्या होता है कि रिक्वायरमेंट्स ऑफ हाँ मैंने बोला था ना रिक्वायरमेंट्स ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रीमाइसेस, एंड एक और वर्ड बोला था जीएमपी रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ फैक्ट्री प्रीमाइसेस। तो यहाँ जीएमपी रिलेटेड है हमारे शेड्यूल एम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेड्यूल एन इज रिलेट्स टू, यहाँ पूछा है शेड्यूल एन। शेड्यूल एन किससे रिलेटेड होता है, तो शेड्यूल एन होता है कि जब एक आपको फार्मेसी शॉप स्टार्ट करना है तो उसके लिए उसमें क्या क्या नीड होती है, मीन्स इक्विपमेंट की। तो देखते हैं शेड्यूल एन इज रिलेटेड टू इक्विपमेंट इन फार्मेसी, लैबोरेटरी रिक्वायरमेंट, लिस्ट ऑफ डिजीज एंड स्टोरेज कंडीशन। तो यहाँ देखो मैंने बताया था इक्विपमेंट इन फार्मेसी हो जाएगा हमारे शेड्यूल एन में। तो क्या होता है शेड्यूल एन, द लिस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर इक्विपमेंट फॉर द इफिशिएंट रनिंग ऑफ अ फार्मेसी। अगर आपको एक फार्मेसी चलानी है, रनिंग ऑफ अ फार्मेसी, उसमें किस की मतलब एक इफिशिएंट फार्मेसी आपको चलानी है तो कौन कौन से इक्विपमेंट होने चाहिए, वो सब चीज़ अंदर बताई है शेड्यूल एन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, शेड्यूल पी। सो शेड्यूल पी में क्या बताया हुआ है, प्रिस्क्रिप्शन फॉर्मेट, सेल्फ लाइफ ऑफ ड्रग्स, बैन ड्रग्स एंड ओटीसी ड्रग। तो यहाँ हो जाएगा पी। देखो शेड्यूल पी और P1 दो होते हैं। तो P1 में क्या होता है, लाइफ पीरियड होती है, लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग्स, और P1 बात करता है पैक साइज ऑफ ड्रग्स। तो यहाँ पूछा है शेड्यूल पी। सो देखो यहाँ पे लाइफ पीरियड की बात हो रही है, यस यहाँ पे लाइफ पीरियड की बात हो रही है, और यहाँ पे पैक साइज की कहीं बात नहीं हो रही है। देखो तो पी की बात होगी तो सेल्फ लाइफ हो जाएगी, और शेड्यूल P1 की होगी तो पैक साइज ऑफ ड्रग्स के साथ हम आंसर के साथ जाएंगे। यहाँ पे शेड्यूल पी पूछा है तो हम जाएंगे सेल्फ लाइफ ऑफ ड्रग्स, हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेड्यूल क्यू इज फॉर, शेड्यूल Q is for dye and color in cosmetics, storage condition, आयुर्वेदिक ड्रग्स एंड प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। जो शेड्यूल Q है वो होते, उसमें भी क्या होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं। तो देखो पार्ट 1 में होता है लिस्ट ऑफ डाइज, कलर्स एंड पिगमेंट, ओके, दैट परमिटेड इन कॉस्मेटिक एंड शॉप। अगर कॉस्मेटिक और जो शॉप्स होती हैं उसमें डाइज, कलर्स एंड पिगमेंट वो सब उसकी लिस्ट होती हैं। और जो पार्ट 2 होता है शेड्यूल Q का, उसमें आते हैं कलर्स, ठीक है। देखो सेकंड में आएगा कलर्स, जबकि फर्स्ट में आएगा डाइज, कलर्स एंड पिगमेंट्स परमिटेड इन कॉस्मेटिक एंड शॉप, जबकि P सेकंड में आएगा लिस्ट ऑफ कलर परमिटेड टू बी यूज्ड इन ओनली शॉप्स। ये रहेगा हमारा शेड्यूल Q के 2 पार्ट से, ठीक है। तो यहाँ पूछा है शेड्यूल Q, तो शेड्यूल Q हो जाएगा डाइज एंड कलर इन कॉस्मेटिक्स, आंसर ए हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, शेड्यूल R इज रिलेटेड टू मेडिकल डिवाइसेस, डायग्नोस्टिक किट्स, कॉन्ट्रासेप्टिव एंड इन विट्रो डायग्नोस्टिक रिएजेंट। एक्चुअली वो क्या होता है शेड्यूल R, इसमें क्या होते हैं, शेड्यूल R होता है स्टैंडर्ड फॉर कॉन्डम्स मेड ऑफ रबर लेटेक्स, इंटेंडेंट एंड अदर मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव की बात होती है यहाँ पे। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रासेप्टिव हो जाएगा, कॉन्ट्रासेप्टिव हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा। मेरे हिसाब से इन विट्रो डायग्नोस्टिक रिएजेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि R हमेशा बात करता है स्टैंडर्ड फॉर condoms made up of rubber latex, intended and other mechanical contraceptives। तो आई थिंक आंसर हो जाएगा इसमें हमारा सी
सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, शेड्यूल एस इंक्लूड्स स्टैंडर्ड फॉर, शेड्यूल एस किससे रिलेटेड है? एस मतलब कॉस्मेटिक, लाइफ सेविंग ड्रग्स, एंटी कैंसर और मेडिकल इक्विपमेंट। तो मैंने शेड्यूल एस से याद रखा था कॉस्मेटिक, और शेड्यूल एस रिलेटेड होता है हमारे कॉस्मेटिक से, तो ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, शेड्यूल टी डील्स विथ, जो शेड्यूल टी है वो किससे रिलेटेड है? आयुर्वेदिक ड्रग मैन्युफैक्चरिंग, ड्रग प्राइसिंग, मेडिकल अबॉर्शन एंड पेटेंट फिलिंग। जो शेड्यूल टी होता है वो होता है GMP फॉर आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी। ठीक है, तो यहाँ देखो आयुर्वेदिक ड्रग्स की बात हो रही है, तो शेड्यूल टी डील्स विथ आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी ड्रग्स, ओके सॉरी मेडिसिन्स। तो ये हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 21, शेड्यूल यू डील्स विथ रिकॉर्ड कीपिंग, मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ वर्कर्स, लेबलिंग और सेल लाइसेंस। जो शेड्यूल यू होता है उसमें क्या करता है? शेड्यूल मेंटेनेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड एनालिटिकल रिकॉर्ड ऑफ ड्रग्स। मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ वर्कर नहीं होगा, लेबलिंग भी नहीं होगा, सेल लाइसेंस भी नहीं होगा, ये भी गलत है। तो आंसर हो जाएगा रिकॉर्ड्स कीपिंग। शेड्यूल यू में देखो भी यू होता है और एक होता है U1, ठीक है। जो ये होता है U1 इसमें रहता है मेंटेनेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड एनालिटिकल रिकॉर्ड ऑफ ड्रग्स, रिकॉर्ड रखता है ड्रग्स का। और जो U1 होता है उसमें क्या है? मेंटेनेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, जो रॉ मटेरियल होते हैं, और एनालिटिकल जो रिकॉर्ड्स ऑफ कॉस्मेटिक। यहाँ हो जाएगा रिकॉर्ड्स ऑफ कॉस्मेटिक और यू में हो जाएगा रिकॉर्ड्स ऑफ ड्रग्स। तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन शेड्यूल 22, अरे यार क्वेश्चन 22, शेड्यूल वी कंटेंस, यहाँ शेड्यूल वी की बात हो रखी है, तो शेड्यूल वी में क्या होता है? शेड्यूल वी स्टैंडर्ड फॉर पेटेंट मेडिसिन, फॉर्मुलेशन, ड्रग्स अप्रूवल फॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड फॉर विटामिन्स। तो यहाँ देखो जो शेड्यूल वी होता है वो होता है स्टैंडर्ड फॉर पेटेंट एंड प्रोप्रिएटरी मेडिसिन, और यहाँ पे पेटेंट मेडिसिन पूछा हुआ है। जो भी सारे आंसर यहाँ पे गलत क्यों आ रहे हैं? सारे गलत है, ये मत जाना इनके साथ, जो मैं बोल रही हूँ वही सुनना। जो शेड्यूल वी कंटेन होता है, शेड्यूल वी कंटेन्स स्टैंडर्ड फॉर पेटेंट मेडिसिन, जहाँ पेटेंट आ गया वो हो जाएगा शेड्यूल वी, तो ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट शेड्यूल डब्ल्यू इंक्लूड्स, शेड्यूल डब्ल्यू की बात हो रही है लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स, लिस्ट ऑफ ड्रग मार्केटेड इन इंडिया, लिस्ट ऑफ ड्रग्स टू बी मार्केटेड अंडर जेनरिक नेम ओनली। वेरी गुड, तो जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, शेड्यूल डब्ल्यू इंक्लूड्स लिस्ट ऑफ ड्रग टू बी मार्केटेड अंडर जेनरिक नेम ओनली, आंसर हो जाएगा सी। और 24 शेड्यूल एक्स ड्रग्स इंक्लूड्स, शेड्यूल एक्स ड्रग्स में क्या आएगी? एंटीबायोटिक, नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, आयुर्वेदिक एंड फॉर्मुलेशन। एक्स मतलब क्रॉस, क्रॉस मतलब नहीं लेना, नहीं लेना मतलब नार्कोटिक और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस नहीं लेना। तो शेड्यूल एक्स में आते हैं नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। Next, question number 25, storage record of Schedule X drugs must be maintained for how many years? तो जहाँ पूछा हुआ है कि जो अगर शेड्यूल ड्रग्स आप बेच रहे हो तो उसका जो स्टोरेज रिकॉर्ड की बात हो रही है, तो स्टोरेज रिकॉर्ड ऑफ शेड्यूल एक्स ड्रग्स मस्ट बी मेंटेन फॉर हाउ मेनी ईयर्स? फॉर 3 years, आंसर हो जाएगा 3 years, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, नाइकोट्रोपिक ड्रग्स आर कवर्ड अंडर विच शेड्यूल? नार्कोटिक सब्सटेंस ड्रग्स हमें नहीं लेनी चाहिए, तो आज हो जाएगा हमारा शेड्यूल एक्स ड्रग्स। NDPS एक्ट्स डील विथ, तो आंसर हो जाए सॉरी NDPS एक्ट्स डील्स विथ पेटेंट प्रोटेक्शन, नार्कोटिक कंट्रोल, सेल लाइसेंस रूल्स एंड OTC लेबलिंग। तो यहाँ हो जाएगा हमारे नार्कोटिक कंट्रोल, क्या बोलते हैं, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, इसका फुल फॉर्म है नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, जो डील्स करता है नार्कोटिक ड्रग्स के कंट्रोल पर। नेक्स्ट है शेड्यूल वाई, शेड्यूल वाई इंक्लूड्स, शेड्यूल वाई क्लिनिकल ट्रायल्स, गाइडलाइंस, एडवर्टाइजमेंट रूल्स, पैकेजिंग लॉज एंड डिजीज लिस्ट। तो यहाँ शेड्यूल वाई हो जाएगा क्लिनिकल ट्रायल गाइडलाइंस। शेड्यूल वाई हमेशा अगर शेड्यूल वाई आए तो जहाँ कहीं भी क्लिनिकल ट्रायल नाम आ जाए उसके साथ चलो तो
तो यहाँ हमारे ए में आ गया क्लिनिकल ट्रायल शेड्यूल वाई, तो आंसर हो जाएगा ए। इस वीडियो का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, फार्माकोपियल स्टैंडर्ड्स आर कवर्ड इन। जो फार्माकोपियल स्टैंडर्ड्स हैं वो कवर किस में होते हैं? जो देखो शेड्यूल एफ, शेड्यूल एम, शेड्यूल ओ और शेड्यूल आर। जो यहाँ पूछा है फार्माकोपियल सब स्टैंडर्ड्स, तो हो जाएंगे हमारे ऑप्शन यहाँ दिखा शेड्यूल ओ, तो शेड्यूल ओ इज द करेक्ट आंसर। वैसे शेड्यूल ओ में तो आता है डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड, जैसे ब्लैक फ्लूइड, वाइट फ्लूइड और अदर डिसइंफेक्टेड फ्लूइड की बात हो रही है। तो यहाँ पे फार्माकोपियल स्टैंडर्ड आर कवर्ड इन शेड्यूल ओ बता रहे हैं। मेरे हिसाब से ये शेड्यूल ओ नहीं है, शेड्यूल ए में तो ओनली यहाँ पे बात किया है, शेड्यूल ओ में ओनली डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड की बात की है। तो मेरे हिसाब से आंसर हो जाएगा हमारा बी करेक्ट होगा, क्योंकि जहाँ तक बात होती है तो किसकी बात हो रही है, फार्माकोपियल स्टैंडर्ड की, तो हमारे शेड्यूल ए में हमारा करेक्ट आंसर होगा। शेड्यूल ओ में मत जाना, क्योंकि यहाँ पे ओनली डिसइंफेक्टेड फ्लूइड की बात हुई है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। Next, the last question, schedule Z is associated with, schedule Z is associated with means सबसे पहली बात तो शेड्यूल जेड हमारी कोर्स में है ही नहीं, तो इसका आंसर ना देना है ना कोई बात, ठीक है। तो हमारे 30 क्वेश्चन थे, लेकिन हम यहाँ काउंट करेंगे 29। तो ठीक है, ये थे हमारे फार्मा ज्यूरिस्प्रूडेंस के शेड्यूल के रिलेटेड 30 MCQs। अगर वीडियो अच्छा लगा हो और मेरे लास्ट तक तुमने देखा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय फ्रेंड्स।